अमेरिका, इजराइल, ईरान, इराक के बीच चल रहे युद्ध के कारण भारत में हर नागरिक महंगाई की मार झेल रहा है। हर तरफ निगाह डालिए, महंगाई नजर आएगी। कल रात से सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। अलीगढ़ में अब पेट्रोल के दाम 97 और डीजल के दाम 90 लीटर हो गए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा कुछ दिन पहले जनता से पेट्रोल डीजल की बचत करने की अपील की गई थी। महंगाई को बढ़ता हुआ देखते हुए क्या बोली अलीगढ़ की जनता, देखिए। से पेट्रोल डीजल के जो रेट 3 रुपए का इजाफा किया गया है, उसको लेकर मेरे साथ हैं बसपा के वरिष्ठ नेता और बसपा के प्रत्याशी शहर से पुल से प्रत्याशी सलमान साहिब जी। मैं इनसे पूछूंगा, सरकार ने रेट बढ़ाए हैं पेट्रोल डीजल पर, क्या महंगाई का असर पड़ा है? क्या आगे आने वाले सरकार वो पब्लिक पर असर पड़ेगा? सलमान जी, किस तरह आप देखते हैं सरकार की वजह से पेट्रोल? बहुत धन्यवाद, आपने इस मुद्दे पर मुझसे मेरा बयान चाहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, पिछले 2-3 दिन से जो ये सियासी ड्रामा चल रहा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी सुरक्षा में कटौती कर ली, सांसद विधायक रिक्शे से, टिर्री से, मोटरसाइकिल से एक ड्रामा करते घूम रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ बड़ा करने वाले थे। और इससे बड़ा क्या होगा इस महंगाई के दौर में, जहां सरकार को टैक्स में रिलैक्सेशन देना था। जब ज्यादा दिक्कतें आती हैं, इससे पहले की सरकारों ने भी रिलैक्सेशन देकर आमजन की मदद करने का काम किया है। बावजूद इसके मदद करने के सरकार ने 3-3 रुपया, आप अभी मुझे आप ही के माध्यम से जानकारी हुई, डीजल पेट्रोल पर बढ़ाया है। सरकार आम आदमी का खून भी चूसना चाहती है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है। ये सुरक्षा और आम जन की चिंता साफ नजर आ रही है। अगर इनको इस परेशानी के, संकट के दौर में अगर मदद करनी थी तो टैक्स में रिलैक्स देकर मदद करनी चाहिए थी। बहुत सारे टैक्स ऐसे हैं जो अनावश्यक आम जन पर थोप दिए गए। रोड टैक्स के नाम पे हर साल सरकार 1% पैसा बढ़ाती चली जाती है। अगर दिक्कतें थी तो 1% कम कर दिया होता, जो पिछले 4 महीने पहले बढ़ाए, तो कम से कम आम जन को मदद मिलती, उसको न्याय मिलता। एक तरफ तो दूसरे दलों के नेताओं को अपने साथ शामिल करके सत्ताधारी दल के लोग उनकी लंबी चौड़ी सुरक्षा बढ़ाते हैं, गाड़ी घोड़ा उपलब्ध कराते हैं। दूसरी तरफ सियासी ड्रामा करते हैं कि टिर्री से चलेंगे, मोटरसाइकिल से चलेंगे, कटौती करेंगे। सब ड्रामा है। देश को बर्बाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आने वाले दिनों में आम जन को और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैं अपने लोगों के साथ हूं। जब तक सभी विपक्षी नेताओं से भी आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं, एक देशव्यापी आंदोलन होना चाहिए महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, इनकी चोर नीतियों के खिलाफ। नौजवानों का भविष्य खतरे में है, पेपर आउट हो रहे हैं। नीट का पेपर आप देख लीजिए, शिक्षा का व्यापारीकरण किया जा रहा है। इसके लिए विपक्ष को एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए। सभी दल मिलकर सत्ता को उसका आईना दिखाने का काम करें, उसको खाल फेंकने का काम करें। धन्यवाद। ये अभी मेरे साथ है सलमान साहिब, बसपा नेता। इन्होंने सीधा सीधा नाटक करार दिया है विधायकों के रोडवेज की सफर करने पर, विधायकों के अपने कटौती करने को पूरा पूरा नाटक करार दे रहे हैं। और महंगाई की मांग, सलमान साहिब का कहना है कि आने वाले चुनाव में जनता बिल्कुल जवाब देगी। मैं संजय सक्सेना, अपने सहयोगी बबलू के। पेट्रोल के रेट अभी कल रात को बढ़े हैं, इस बारे में किस तरह आप देख रहे हैं? तो मेरा शुभ नाम क्या नाम है, एडवोकेट विकास सिंह तोमर है। और मैं क्या नाम है, ये आपका दीवानी में अलीगढ़ में बैठता हूँ। और पेट्रोल का दाम को देखते हुए, हालांकि पैसे वाले हों चाहे गरीब हों चाहे मिडिल क्लास हो, सभी में फ़र्क पड़ा है। और इतना फ़र्क पड़ा है कि मैं मान के चलता हूँ, मैं भी आज 100 रुपये का पेट्रोल डलवाता हूँ। और छोटी एक्टिवा में तो ये मान लो गाड़ी एक्टिवा फुल करा के रख रखी है, तो पेट्रोल नहीं मिलेगा। जिस समय मोदी जी ने अभी अपील की थी, मोदी जी ने बहुत अच्छी अपील करी है, जिस हिसाब से उन्होंने क्या नाम है नेताओं से लेके और बड़ी हस्तियां हैं जो बिजनेसमैन हैं, सभी को लेकर उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया है कि आप जितना ईंधन बचा सको उतना आगे भविष्य में काम आएगा। क्यों ईंधन बचाएंगे तो अदर कंट्री में फर्क पड़ेगा। जब हम उधर से कंट्री से ईंधन ही नहीं खरीदेंगे तो वो लोग भी फिर पैसे के लिए परेशान होंगे। इस समय मोदी जी ने बहुत अच्छा, हमारा प्रधानमंत्री, महंगाई को लेकर जीवन पर कोई असर पड़ रहा है? हाँ, जीवन पर पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ रहा है।
इतना फर्क पड़ा है कि लोगों का क्या नाम है, इस समय क्या नाम रोजगार मिल नहीं पा रहा है, और सारे व्यापार जितने भी बिजनेस चल रहे हैं सारे पेट्रोल से चल रहे हैं। स्वागत है आपका चाणक्य न्यू इंडिया लिमिटेड में। मैं संजय सक्सेना अपने सहयोगी बबलू के साथ। अभी कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता से अपील की थी कि खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के कारण पेट्रोल और डीजल का ज़्यादा से ज़्यादा बचत करें और लंबे टूर पर न जाएं, लंबे प्रोग्राम न बनाएं। इसको लेकर उसकी अपील के बाद सरकार द्वारा कल रात को पेट्रोल और डीजल के रेटों में 3 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, खपत लोगों की कम करने के बाद भी सरकार ने पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए हैं। उसी पर लोगों ने क्या कहा सरकार के बारे में, पेट्रोल डीजल बढ़ने के बारे में लोगों के क्या मत है, इसको हम दिखाएंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे सहयोगी बबलू के साथ। मैं एजिया खान एडवोकेट। मोदी साहब, अभी कल रात को डीजल पेट्रोल पर 3 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और मोदी जी ने अपील भी की थी जनता से पेट्रोल डीजल का आप बचत करें। उसके बावजूद एकदम पेट्रोल डीजल पर रेट बढ़े हैं। क्या किस तरह आप क्या देखना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं? भाई ये तो ज्यादती है पब्लिक के साथ। टैक्स बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल पे पैसे बढ़ रहे हैं, फैसिलिटी नहीं है कोई इतनी है। नहीं, इस तरह और महंगाई चीज़ों पर बढ़ रही है। क्या सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है? हाँ, सरकार जो है इसमें फेल हो रही है धीरे धीरे। भाई हर चीज़ पे बढ़ोतरी हो रही है, सोना मत खरीदो, ये आम चीज़ें ऐसी हैं कि उस पर प्रॉब्लम तो आ रही है। क्या नाम है आपका वैसे? जी, मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद खान, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से। अभी कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी देश की जनता से, जो युद्ध चल रहा है खाड़ी देशों में, उसको लेकर एक संदेश जारी किया था भारत की जनता के लिए कि पेट्रोल और डीजल की कब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बचत करें। और अभी कल रात को सरकार ने 3 रुपये से ज़्यादा की बढ़ोतरी डीजल और पेट्रोल के रेटों में किया। उस बारे में आपका क्या कहना है? किस तरह आप देखते हैं आगे आने वाले महंगाई को? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बात बता दूं कि मोदी जी एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, और उनकी जो बात वो कहते हैं वो जनता मानती है। और जैसे ही उन्होंने जनता को ये आदेश दिया कि आप जो है लोकल व्हीकल से जाएं, अपने पर्सनल व्हीकल से न जाएं और पेट्रोल डीजल की बचत करें, तो ये आदेश जनता ने माना। लेकिन ये दोहरा मापदंड क्या है, ये दोहरी बात क्या है कि उसके 2-4 दिन बाद ही रेट बढ़ा दिए जाते हैं। जब जनता उन्हें सपोर्ट कर रही है, उनकी बात मानती है, तो जनता पे ये बोझ डालने की क्या ज़रूरत थी कि उसके 3 या 4 दिन बाद या कुछ चंद रोज़ बाद ही उसको डीजल और पेट्रोल में रेट्स में अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। ये तो एक समझ वाली बात नहीं है। अगर ये चीज़ होगी तो एक पार्ले-जी बिस्किट से लेके और दवाइयाँ और सब चीज़ महंगे हो जाएंगे। डीजल पे पैसे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है ट्रक्स वगैरह है, सब हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, सब बढ़ जाएगा। तो ये देश की जनता जैसे उन्हें सपोर्ट कर रही है, तो हमारी सरकार को भी सपोर्ट करना चाहिए कि वो इस तरह की महंगाई, बेतुकी महंगाई ना बढ़ाए जिससे कि जनता परेशान हो। क्या नाम है सर आपका? जी, मैं मुकेश सिंह, प्रबंधक मॉरिशस इंटरनेशनल स्कूल अलीगढ़। सर, अभी कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील की थी खाड़ी देशों में युद्ध जो चल रहा है उसको लेकर के पेट्रोल और डीजल की ज़्यादा से ज़्यादा आप बचत करें। और कल रात को सरकार ने 3 रुपये से अधिक पेट्रोल डीजल पर बढ़ा दिए हैं। आप किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से अपील की थी कि वाहनों, पेट्रोल डीजल के वाहनों का प्रयोग कम से कम करें। ऐसे बुरे वक्त में हम सभी देशवासियों को इस संकट की घड़ी में एकजुट रहना चाहिए और हमें इलेक्ट्रिक वाहनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। और ये जो पैसे बढ़े हैं, नो डाउट इससे एक आम जनता पर प्रभाव महंगाई का पड़ेगा ही।